नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर, एजुकेशन @अमृतसर। हम लोग एनआईएस पर बात करते रहते हैं। एग्जामिनेशन सीरीज चले। इसी एग्जामिनेशन सीरीज में आज 2 वीडियो कम से कम आएगी, हो सकता है 3 वीडियो भी है। अभी ये वीडियो 10th क्लास मैथ्स का है। 10th क्लास मैथ्स, ठीक है। 10th क्लास एनआईएस का जो मैथ्स है उसके लिए 211 जरा इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है। सेकेंडरी मैथमेटिक्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स 211, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करें। आज हम लोग क्या पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। 85 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ढाई घंटे का होता है। 2.5 घंटे का मतलब 2.5 आवर का है। 85 मार्क्स का किसके लिए? जो लोग डायरेक्टली आए हैं किसी बोर्डों से फेल होकर के या अक्टूबर में सीधा एंट्री मारे हैं, उन लोगों के लिए है 85 मार्क्स का। जो बच्चे ऑलरेडी पहले से इनरोल्ड हैं या नॉर्मल इनरोलमेंट है तो उनका इसमें टीएम में भी कटेगा, टीएम में सेपरेट हो जाएगा। टीएम में सेपरेट होने के बाद ये मार्क्स 60 के आसपास, 65 के आसपास रह जाएगा। पास होने के लिए कितना चाहिए हमने बोला ना, देखो 10th क्लास में ध्यान से देखो। टीएम में प्रैक्टिकल और थियरी सब मिला के 33 चाहिए, चाहे जितना भी नंबर ले। टीएम में अब टीएम में के मार्क्स मान लो, टीएम में 10 मार्क्स लेके आ गए, राइट। 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में लेके आ गए तो कितना बचा? 13 बच गया। 13 मार्क्स भी ले आओगे तो पास हो जाओगे। अगर टीएम में और वो मिला के 23 है तो 10 नंबर भी इसमें थियरी में आएगा तो पास हो जाओगे। टोटल 33 चाहिए एट एनी हाउ। अब जो लोग डायरेक्ट एंट्री मारे हैं, अब जिन लोगों ने डायरेक्ट एंट्री मारी है उनका टीएम में नहीं है, तो उनका टीएम में नहीं है तो 15 मार्क्स से प्रैक्टिकल छोड़ के 85 में एग्जामिन होगा। 85 में आप देखो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 चाहिए। अगर प्रैक्टिकल 15 में से आप 10 लेके आ गए तो 23 इधर ले लो। अगर उधर 13 ले गए तो इधर 20 सिर्फ ले लो, राइट। तो देखा जाए अगर टीएम में भी होता है, अगर जिनका टीएम में है, अगर टीएम में 10 नंबर भी आ गए और प्रैक्टिकल में 13 आ गए तो 13 और 10 कितना हो गया? 23, 23 हो गया। 10 नंबर भी थियरी में आएगा तो आ जाओगे पास। अब हम कह रहे हैं क्या बात हो रही है इसमें, समझने की कोशिश करना। कितने एमसीक्यूज है, पहली बात तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने क्वेश्चन था? 1 to 10, 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज के हैं। उसके बाद 11 to 15 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन 16 से 25 तक के। उसके बाद 26 से 33 4 मार्क्स के, 34 से 36 तक 6 मार्क्स के। इसका मतलब ये हुआ 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आ रहे। हम इस पर अभी बात करेंगे। पहली बात जरूरी ये है कि देखो मैथमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन पर डिबेट नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स में हो सकता है आपके बुक के क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के दे दे, मगर ध्यान रखना एनआईएस की बुक्स पर टेस्ट करना, आप दूसरी बुक्स पर टेस्ट नहीं करना। ये जो लोग क्वेश्चन पेपर चला रहे, जो पिछले सालों के पेपर है वो कभी भी नहीं आते। वो सिर्फ देखने के लिए कि हाँ भाई ऐसा प्रारूप होता है, ऐसा मॉडल होता है, इसके लिए ठीक है। कभी भी पिछले पेपर रिपीट नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा एक आध कॉमन क्वेश्चन जो है 1 नंबर से 2 नंबर तक का मिल सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप 4 साल का पेपर पढ़ लो, आप गलती से पास नहीं होगे। सैंपल पेपर पढ़ के जाना, सैंपल देखो उसमें 1 से 2 है, सैंपल पेपर 4 से 5 नंबर तक का मिल सकता है। और सैंपल पेपर में कोई बड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, दे दिया ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब पेपर रेडी नहीं हुआ तो कुछ भी उठा के दे सकते हैं सैंपल का, क्योंकि इनका खुद का सैंपल पेपर है। ये अपने पेपर पर बिलीव करते हैं, दूसरे पेपर पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अब आते काम की बात, इसमें क्या पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा जरा समझना। अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, कमर्शियल मैथमेटिक्स 8 मार्क्स का है, ज्योमेट्री 25 नंबर का 25 का है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 12 नंबर का है। अब यहाँ क्वेश्चन आया था क्या पढ़ के पास हो? ज्योमेट्री 25 का है, ज्योमेट्री पढ़ डालो, पास हो जाओगे आराम से। प्रैक्टिकल में 8 भी आया, टीएम में आया तो 25 में से अगर 10 12 15 भी आए तो पास हो जाओगे। एक ज्योमेट्री पकड़ लो, 100% पास हो जाओगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ज्योमेट्री है। अगर मान लो आपको ज्योमेट्री अच्छा नहीं लगता तो क्या करें? अलजेब्रा पकड़ लो, 20 नंबर का अलजेब्रा है, उसके सारे पास हो जाओगे। कुछ बाकी में से तो एक आध क्वेश्चन करोगे। देखो 25 का ज्योमेट्री है, 20 का अलजेब्रा है। अब आप इसमें से डिसाइड करो किसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री स्टैटिक्स पकड़ लो, ट्रिग्नोमेट्री 10 नंबर का, स्टैटिक्स 12 नंबर। मैं इसमें बिल्कुल नहीं करता, मैं हमेशा कहता ज्योमेट्री पर जाओ, 25 नंबर का सीधा पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी चीज में पढ़ने की जरूरत है, ज्योमेट्री पर पूरा काम करो। ऐसा है नहीं कि आप पढ़े हो कुछ आता नहीं, बाकी भी थोड़ा बहुत आता है। एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 2-4 क्वेश्चन कर ही डालोगे 10 नंबर के। ज्योमेट्री को पकड़ लो 25 में से अगर 15 भी ले आए तो प्रैक्टिकल और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर लगा के आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री आपको पास करा सकती है। 25 नंबर याद है कि प्रैक्टिकल से 8 नंबर भी आए तो 33 हो गया। और जो टीएम में से है तो उनके तो कुछ नहीं कहना, 10-15 नंबर भी कैसे भी निकालो, पास हो जाओगे, ठीक है, हो जाएगा। अब ज्योमेट्री में क्या जरा समझने की कोशिश करते हैं। लाइन एंड एंगल का चैप्टर है, ठीक है। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, अब कॉन्करेंट लाइन्स है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स है, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स है, उसके बाद सर्कल है।
देखो ये चैप्टर्स है लाइन एंड एंगल का, कांग्रुएंस का, उसके बाद कॉन्करेंट। हमने कांग्रुएंस में से देखा है कि एक बड़ा क्वेश्चन आता है। एक बड़ा क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर पकड़ लो, नहीं तो 3 नंबर वाला तो आ ही जाएगा, या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए। कांग्रुएंस से बहुत आता है, क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन हमेशा आता है, सर्कल से क्वेश्चन आता है, समझ में आ रही है। सिमिलर ट्राइंगल से उतना तो हम नहीं अभी भरोसा कर सकते, मगर लाइन एंड एंगल से 2-3 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रुएंस से ज्यादा नंबर, तो कांग्रुएंस को पकड़ के चलो। अगर 6-7 नंबर लेना ही है तो बिल्कुल नहीं करना, तो 2 चैप्टर पकड़ लो, कांग्रुएंस पकड़ लो और क्वाड्रिलेटरल पकड़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं तो ज्योमेट्री पूरा पढ़ो, 25 नंबर पूरा ज्योमेट्री पढ़ के जाओ, इसका सिवा कुछ मत पढ़ो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो 3 क्वेश्चन है ये कहां से आते हैं। तो एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का आता है, एवरेज या मीन निकालने का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक परसेंटाइल वाले से होता है, परसेंटेज वगैरह जिसमें कैलकुलेट करते हो कितना परसेंट, इतना इसका इतना परसेंट। एक एवरेज का क्वेश्चन, एक परसेंटेज का क्वेश्चन, इस तरह के 6 नंबर वाले क्वेश्चन कवर होते हैं। 3-6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, हम सैंपल पेपर इसमें डाल रहे हैं, आप ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तीनों मिला के 33 लाना है, आपने सोचना नहीं है कितने मार्क्स में पास होना है। अब कोई ये ना पूछे कि इस थियरी में कितना, अरे भैया एक बात बहुत ध्यान से, 10th वाले बार बार पूछते रहते हैं, आकिब भी बार बार पूछता रहता है, आकिब भैया एक बार समझ हमारी बात, 10th क्लास में इस पेपर में कितने पास होते नहीं होता है, प्रैक्टिकल, TMA और ये थियरी तीनों मिला के 33 चाहिए तुमको, राइट। अगर तुम्हारे पास TMA नहीं है, TMA नहीं जमा किया, TMA लगा नहीं तुम्हारा, तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33। अगर प्रैक्टिकल में समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों मिला के अगर मान लो तुम्हारे पास 8 नंबर है तो कितने बच गए 25। तो 25 इस थियरी से तुमको निकाल के देना पड़ेगा इस पेपर से, 33 टोटल चाहिए। अगर आपका TMA भी लगता है, अब प्रैक्टिकल में 10 नंबर है, 10 नंबर प्रैक्टिकल में, 12 नंबर 13 नंबर TMA में, तो कितना होगा 23 ऑलरेडी ले चुका है, तो बचा कितना 10 मार्क्स, 10 मार्क्स यहां से ले लो, पास हो जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो एग्जैक्टली इस पर ये काम होता है, तो एक बार समझ के कर लेना। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन तो ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारा TMA में नहीं है तो क्या हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लैटरल एंट्री लेते हैं उनका TMA नहीं होता है। जब उनका TMA नहीं होता तो क्या होता है, तो जो ये पेपर है जानबूझ के 85 का बनाया गया कि जिनका TMA होगा वो 85 में से भी हटा दिया जाएगा उतना मार्क्स, राइट। अगर जिनका TMA नहीं है तो उनका 85 में सीधा एग्जामिन होगा, राइट। तो एक बात समझ लो, 10th क्लास के बच्चे TMA, प्रैक्टिकल और थियरी तीनों मिलाकर हमको 85 चाहिए। इनमें से जो सभी नहीं है, समझ में आ रही है, तो टोटल हमको 85 चाहिए, नहीं है तो उसको हटाओ, बाकी में 33 काउंट करो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बहुत क्लियर हो गया, ज्योमेट्री पढ़ के पास हो सकते 25। अगर ज्योमेट्री इंटरेस्टेड नहीं है तो अलजेब्रा पर चले जाना, 20 नंबर का अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा ज्योमेट्री जो लोग ज्यादा मार्क्स चाहते हैं तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री पकड़ लो, 45 मार्क्स यहाँ से आते हैं 85 में से। तो 50% अगर यहाँ से आ जाए और TMA आ जाए और प्रैक्टिकल आ जाए तो ये ऑलरेडी 70% पर पहुंच रहे हैं, सब 60-70% ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिला के कैसे भी पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और कल का पेपर, कल जो योगा और उसका पेपर हुआ था, कल मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 48 मार्क्स का क्वेश्चन आया है हमारे पास। जो पेपर आया उसमें 48 मार्क्स से, जो हम वीडियो में बात कर रहे थे 42 48 मार्क्स तक बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत मस्त पेपर हुआ, बड़े खुश थे बच्चे। आप प्लीज मैथमेटिक्स में जितना कह रहे हो उतना करके जाना, पास हो जाओगे। चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ, ताकि बाकी लोगों को भी आप ज्वाइन करो। जल्दी जल्दी हमारी फैमिली बड़ी होनी चाहिए और हमारा टर्म आपके साथ लंबा होना चाहिए। हाँ, बातचीत का सिलसिला, जिनको कॉल करना रोज कॉल मत करिए, संडे को एक स्लॉट हम फिक्स कर देंगे, उसी स्लॉट पर हम लोग बैठ के बात पूरा सबकी कॉल ले लेंगे, जितना भी कॉल कर। तब तक आप मैसेज से बात कर लीजिए, कमेंट में डाल दीजिए, कमेंट में 100% आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कोई पेपर भेजना है, कुछ भेजना है, कोई बात भेजना है, तो आप किस पर डालोगे, व्हाट्सएप पर डाल दो। ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो व्हाट्सएप पर डालोगे। ठीक है, वो देख लेंगे। अब आपने एग्जाम में क्या किया उसको चेक करना है, ये पॉसिबल अभी नहीं है। ठीक है, एक बार एग्जाम खत्म होना तो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक, फिर हम लोग फ्री होकर बात करेंगे, सारी बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।